प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण अर्थात भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्री और उसके यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में प्राचीन काल में से ही विदेशी यात्रियों के आगमन का क्रमशः जारी हो गया और इसी क्रम में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 326 ईसा पूर्व सिकंदर के भारत पर आक्रमण के साथ ही नियार्कस, एरिस्टोबुलस और अनस्क्रिटस जैसे यूनानी बुद्धिजीवी भारत आए। यद्यपि इनके विवरण न मिलते तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। भारत में विदेशी यात्रियों के आगमन का प्रारंभ 326 ईसा पूर्व से माना जाता है। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज ने अपना यात्रा वृत्तांत इंडिका नामक पुस्तक में लिखा, जो मौर्य काल के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारत में विदेशी यात्रियों के आगमन में यूनानियों के पश्चात चीनी बौद्ध यात्री भी रहे, जो भारत आए और भारत के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की तथा यहाँ ज्ञान प्राप्त किए, शिक्षा प्राप्त किए। प्रमुख चीनी बौद्ध यात्रियों में फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। जहाँ प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में 399 से 414 ईस्वी तक रहा, वहीं ह्वेनसांग 629 से 644 ईस्वी तक रहकर बौद्ध साहित्य से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया और उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। चीनी यात्रियों में ह्वेनसांग को, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ह्वेनसांग को तो यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत है वह सीयूकी में लिखित है और इसके मित्र हीली द्वारा यह लिखी गई है, जो ह्वेनसांग की जीवनी भी भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है।
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के महानतम शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्रियों के बाद 800 से 1100 ईस्वी के बीच सुलेमान इब्न खुर्दादब अल-मसदी और अलबर्नी जैसे अरब यात्री भी भारत आए। इनमें से अलबर्नी का जो यात्रा वृत्तांत है वह तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज कहलाती है, जो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। वहीं इब्न खुर्दादब की रचना मार्गों और राज्यों की पुस्तक से आगामी यात्रियों को प्रेरणा और मदद मिलती है, जबकि अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को देश से आने वाले यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला है, जिससे सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी का एक उपयोगी स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों और उनके यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि 326 ईसा पूर्व से ही भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन प्रारंभ हुआ, जिनमें मुख्य रूप से नियार्कस, एरिस्टोबुलस, अनस्क्रेटस तथा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी, जिस पुस्तक से हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखते हैं। वहीं हम लोगों ने चर्चा की कि यूनानी के पश्चात जो बहुत सारे चीनी बौद्ध यात्री आए, जिनमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग मुख्य रूप से थे, जहां फाहियान गुप्त वंश के महानतम शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में, वहीं ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्रियों के पश्चात भारत में विदेशी यात्रियों में सुलेमान इब्न खुर्दादब अल-मसदी और अलबर्नी भी भारत आए और अलबर्नी का जो यात्रा वृत्तांत था तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज, इसके संदर्भ में हम लोग तमाम चीज़ें जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।